हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ बट चैप्टर नंबर 3 को मैं डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको देखना है तो इससे नीचे वाली वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करनी थी, दैट वाज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। Land mean all types of natural resources above or below the soil like seas, rivers, minerals, mines, forests, everything that is natural is the part of land. Then is labor. Labor mean human resource or workforce, the physical and mental efforts that are incorporated to produce goods and services. और इसके अलावा कैपिटल से मुराद होता है फाइनेंस that is invested into the business as well as equipments, buildings, मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स जो बिज़नेस को रन करने के लिए यूज़ हो रही होती है। सो ये सारी चीज़ें कैपिटल का पार्ट होती हैं। एंड एंटरप्राइज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इफ़ वी परचेज लैंड, इफ़ वी एम्प्लॉय लेबर एंड इफ़ वी परचेज मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स टू सेट अप अ न्यू बिजनेस, इनिशिएट अ न्यू बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्राइज। और entrepreneur is the person who takes the risk of combining all these factors of production. So enterprise is the risk taking ability, while entrepreneur is the person who takes the risk to initiate the business by purchasing all these other factors of production. Moving to 1.3, if I'm basically explaining the content as per the syllabus, new syllabus 2023 to 25. अगर आप मेरी वीडियोस को सुने और सामने वो सिलेबस रखें, उस सिलेबस की कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप लोगों को दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उस कॉपी को, सिलेबस की कॉपी को रखेंगे सामने, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन द सीक्वेंस एज पर दैट सिलेबस। तो वहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट नंबर 1.3 मिलेगा। ये चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 1 है, बिजनेस स्टडीज़ ओ लेवल एंड IGCSE। इसके अंदर हम क्या, इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक तो हम देखेंगे कि एंटरप्राइज़ की बेसिक डेफिनेशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, फिर हम देखेंगे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसके अंदर क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। उसके अलावा हम बिज़नेस प्लान को देखेंगे, बिज़नेस प्लान बनाया है क्या, क्यों बनाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं बिज़नेस के लिए और बिज़नेस ओनर्स के लिए। और इसी तरह से हम ये भी देखेंगे गवर्नमेंट, why government supports business and how government supports the business. बिजनेसेस को गवर्नमेंट कई दफ़ा हेल्प कर रही होती है, किस तरह से हेल्प कर रही होती है और क्यों हेल्प कर रही होती है, ये मेन टारगेट होगा। सो सबसे पहले एंटरप्राइज को हम डिफाइन करते हैं। सो एंटरप्राइज इज़ द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट मीन्स कंबाइनिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेकिंग द रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. And definitely this is done for an expectation to earn high profits. So the reward for enterprise is known as profit. And enterprise में ये सारी चीज़ें हम combine कर रहे होते हैं. And the person who takes the risk is known as entrepreneur. और एक अच्छा entrepreneur कौन होगा, उसके अंदर क्या features होने चाहिए। ज़ाहिर है एक hard working जो मेहनत करे, एक ऐसा इंसान, कभी भी entrepreneur, successful entrepreneur कोई लेज़ी पर्सन नहीं हो सकता। ही मस्ट बी एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग। क्रिएटिव होना ज़रूरी है क्योंकि जो दुनिया है वो कंटिन्यूसली उसमें चेंजेस हमें नज़र आती हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, नए टेक्निक्स आ रही होती है, नई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नई डिमांड्स क्रिएट हो रही होती हैं। अगर एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होना चाहता है, ही मस्ट बी सफिशिएंटली क्रिएटिव टू इवैल्यूएट एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग अराउंड and he must be able to take decisions accordingly. creative होना चाहिए। good communication skills, देखिए एक अच्छा entrepreneur जिसको अपने employees के साथ, अपने suppliers के साथ, अपने customers के साथ, even government department के साथ डील करना है। अब एक ऐसा बंदा जो जिसके पास communication skill नहीं होगा, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर साबित होगा और वो सक्सेसफुल होगा। सो कम्युनिकेशन स्किल इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेसमैन टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो उससे हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव सोच हो और वो हर वक्त उसको खौफ लगा रहे कि जी मेरे लिए ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। ही मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक दैट वट एवर ही इज़ डूइंग ही कैन मेक इट अ सक्सेस, और उसके फेलियर के चांसेस कम हैं और वो ही विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, एक ऐसा बंदा जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो,
हर चीज़ दूसरों की तरफ से, लाइक डिसीजन मेकिंग दूसरों की तरफ से हो रहा है, डिक्टेशन दूसरों की तरफ से आ रही है, तो ऐसा जो बंदा होगा वो हर वक्त स्टक रहेगा। सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ही मस्ट हैव द पावर टू टेक रेलेवेंट डिसीजंस क्विकली एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसके अलावा लाइक उसके अंदर और क्या फ़ीचर होने चाहिए कि वो इनोवेटिव हो, नए आइडियाज़ और रिस्क टेकर हो। ऐसा ना हो कि उसको खौफ हो कि मैं ये इन्वेस्ट करूँगा तो लॉस हो जाएगा, ये करूँगा तो उसको, हाँ, लेकिन रिस्क टेकर का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आंखें बंद करके डिसीजन मेकिंग करें। यू मस्ट अंडरगो अ रिसर्च, सफिशिएंट रिसर्च, पहले चीज़ों को इवैल्यूएट करें, फिर उसके बाद आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। फिर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि थिंग्स में गो रॉन्ग, और जो आप सोच रहे हैं उस तरह से चीज़ें अगर काम ना करें तो ज़ाहिर बिज़नेस को लॉस हो सकता है। सो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होगा जो एक अच्छा रिस्क टेकर होगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क भी लेता हो, साथ में उसको रिसर्च ओरिएंटेड हो, जो पहले प्रॉपर रिसर्च करे और फिर उसके बाद उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करे। उसके अलावा जो नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम चीज़ें डिस्कस करते हैं वो है बिज़नेस प्लान के बारे में। बिज़नेस प्लान बेसिकली क्या होता है? बिज़नेस प्लान जैसे सपोज़ करें आपने कोई ट्रिप के लिए जाना है तो आप पहले कोई प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते हैं, क्या प्लान बनाते हैं उसके अंदर? सपोज़ करें कि आप सोच रहे हैं कि जी आप दोस्तों के साथ मिल के मरी जाना चाहते हैं, ठीक है, या आप नथिया गली जाना चाहते हैं, या किसी भी हिल स्टेशन भी, या कहीं भी किसी लाहौर जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद से कराची जाना चाहते हैं, किसी भी जगह जाना चाहते हैं, किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे? थोड़ा होमवर्क करेंगे ना, बैठ के सोचेंगे दोस्तों के साथ मिल के कि भाई हमारा प्लान ये है कि हम फ़लान डेट को यहाँ से निकलेंगे, फ़लान डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। उसके अंदर ऑलरेडी आप बेशक आप उसको लिखेंगे नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आप डिस्कस तो करेंगे। उसके बाद आप ये भी सोचेंगे कि अच्छा भाई वहाँ जाना है तो उसके लिए पैसे हमें कितने चाहिए होंगे, हमें उसके लिए फर्दर लगेज कितना चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें आप पूरी करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वहाँ जाके आपका ट्रिप जो है वो एक सक्सेसफुल ट्रिप हो, एक इन्जॉयबल ट्रिप हो। इसीलिए आप ये सारा पहले प्लान करके फिर निकलते हैं। सेम इज़ द केस विद द बिजनेसमैन। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर हो, जब भी वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे बिज़नेस प्लान बनाना पड़ता है। कैसे? बिज़नेस प्लान के अंदर क्या लिखा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है कि बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अचीव क्या करना है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारा कुछ लिखा होगा। उसके अलावा उस बिज़नेस को करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए उनका अरेंजमेंट कहाँ से होगा? क्या बिज़नेस ओनर के पास अपने पास हैं? क्या वो बैंक से लोन लेगा, फैमिली एंड फ्रेंड से लेगा? कहाँ से वो फंड्स जनरेट करेगा जिससे वो बिज़नेस को रन करेगा? सो बिज़नेस प्लान के अंदर ये सारा कुछ लिखा होता है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे मैंने आपको ट्रिप की एग्जांपल दी, ट्रिप को सक्सेसफुल और मेमोरेबल बनाना है तो पहले प्लानिंग करें। इसी तरह बिज़नेस को भी एक सक्सेस की तरफ लेके जाना है, उसको अगर एक सक्सेसफुल बिज़नेस बनाना है और उसको एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाना है तो फिर उसके लिए प्लान ज़रूरी है। प्लान के अंदर प्लान आपको गाइड करेगा, आपके वर्कर्स को, आपके एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि भाई हमारे एम्स ये हैं, हमने यहाँ तक टारगेट है, ये अचीव करना है। तो आपके वर्कर्स को एक गाइडलाइन मिल जाती है कि उन्होंने करना क्या है ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। इसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा? जब आपके पास प्रॉपर बिजनेस प्लान होगा, आपको फंड्स की ज़रूरत होगी तो आप बैंक में जा सकते हैं। आप बैंक को बताएंगे कि भाई हमारे पास ये बिज़नेस प्लान है, ये बिज़नेस आइडिया है, हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इतनी होंगी, एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स इतने होंगे, इतने एम्प्लॉयज़ इसमें काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बैंक को जब बताएंगे तो बैंक को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो आपको लोन एडवांस कर सकता है। इसी तरह से आपको जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ हैं, कॉस्ट हैं, रिस्क इन्वॉल्व हैं, वो सारा कुछ बिज़नेस प्लान आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देता है। तो बिज़नेस प्लान एक बड़ी ही इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है जो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको बनाना ज़रूरी है, और वो बिज़नेस की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट क्यों करती है, और दूसरी चीज़ कैसे करती है। देखिए, गवर्नमेंट का क्या एम होता है? गवर्नमेंट का एम होता है कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लोगों के पास जॉब्स हों, बेरोज़गारी कम हो, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट पे हों, जॉब्स पे हों और काम कर रहे हों। ऐसा गवर्नमेंट इसलिए चाहती है क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोग ज़ाहिर इकोनॉमी के लिए बर्डन होते हैं, अपने लिए बर्डन होते हैं, फैमिली के लिए बर्डन होते हैं, जीडीपी को डिक्लाइन करते हैं,
क्राइम रेट को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। और इस एम को अचीव करने के लिए प्राइवेट बिजनेसेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको मल्टीपल तरीक़ों से सपोर्ट करती है। कैसे करती है वो भी हम नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। जैसे सपोज़ करें कि अगर गवर्नमेंट लोन दे रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे बिज़नेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आए, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में कम हो जाए। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जीडीपी कंट्री का बढ़े, कंट्री डेवलप हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। इस वजह से भी गवर्नमेंट बिजनेसेस को सपोर्ट करती है और कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो भी अच्छे तरीके से यूज़ हों। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, उनके पास लाइक नॉलेज होता है, उनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, बिज़नेस का नॉलेज है, आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, बट दे डोंट हैव मनी। सो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिस वजह से वो अपने जो नॉलेज है, अपना आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारा इकोनॉमी को फ़ायदा दे सकते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जब बिज़नेस रेवेन्यू अर्न करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, वर्कर्स के पास जॉब्स होंगे, उन्हें सैलरीज मिलेंगी, तो अल्टीमेटली ये सारा कुछ मिल मिला के गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का भी बायस बनेगा। वर्कर्स भी अपनी सैलरीज में से पे करेंगे और प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस जो प्रॉफिट अर्न करें वो भी गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट में से टैक्स पे करेंगे, तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट कर सकती है प्राइवेट सेक्टर को। देखिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, एक है टेक्निकल सपोर्ट है, एडवाइसेस दे सकती है गवर्नमेंट। फाइनेंशियल सपोर्ट में एक सब्सिडी की टर्म होती है। सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प और फाइनेंशियल ग्रांट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, सो इकोनॉमी कैन इम्प्रूव, जीडीपी ऑफ द कंट्री में ग्रो, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो। फाइनेंशियल हेल्प को सब्सिडी का नाम देते हैं। इसी तरह से टैक्स रिलैक्सेशन भी होती है। टैक्स रिलैक्सेशन भी एक तरह की सब्सिडी की फॉर्म ही है। सपोर्ट गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट ही दे रही होती है कि आपको एज अ बिज़नेस जो टैक्स पे करना था उसमें गवर्नमेंट ने आपको रिबेट दे दी, छूट दे दी, छोड़ दिया, नहीं लिया आपसे, ये भी टैक्स रिडक्शन कर दिया, थोड़ा कम कर दिया टैक्स, तो ये भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट की एग्जाम्पल है। कई दफ़ा गवर्नमेंट टेक्निकल सपोर्ट दे देती है, लाइक लोन्स दे देती है, कई दफ़ा मशीनरी टेक्नोलॉजी एंड टूल्स परचेज़ करके दे देती है, कई दफ़ा टेक्निकल एडवाइसेस उनको दे देती है, कई दफ़ा जो स्टाफ है उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस को हेल्प करती हैं, बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं ताकि बिज़नेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। सो गवर्नमेंट के पास जो मल्टीपल वेज़ हैं उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। सो यूनिट नंबर 1 का ये चैप्टर नंबर 3 था। 1.3.1 सब टॉपिक था, ये मैं उसमें टाइटल में भी लिख दूंगा। तो आप लोगों ने जब मेरी वीडियो सुननी है तो एक चीज़ का ख्याल रखें, आपके पास वो कंटेंट जो उसका है सिलेबस कंटेंट है वो वाला पेज आपके पास होना ज़रूरी है। 2023 से 25 वाला जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसी सीक्वेंस से मैं वीडियोस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई थिंक कि इस वीडियो के लिए यहीं पे मैं स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको मैं इसी चैप्टर की जो फर्दर कंटिन्यूएशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। सो सी यू सून इंशाल्लाह ताला। और अगेन सेम थिंग कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपके साथ कनेक्शन जुड़ा रहे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि ये चैनल आपको ओ लेवल्स में, IGCSE में, फिर AS में, फिर A2 में हेल्प करेगा। 3-4 साल आपको ये चैनल हेल्प करने वाला है, तो आप इसके साथ लाजमी जुड़े रहें एंड आई अश्योर कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।